मूवी की शुरुआत में लाइजा को दिखाया जाता है जो एक बार डांसर है। वहाँ ब्रेनर उससे मिलने आया था। वो लाइजा को एक जॉब ऑफर करता है कि साल खत्म होते ही तुम्हारे पास $1,00,000 होंगे। इतना बड़ा ऑफर सुनकर लाइजा शॉक हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है लाइजा की बेटी पर। प्रिंसिपल उन्हें रेस्टिगेट करने वाली थी। वो कहती है आपकी बेटी बिना परमिशन स्कूल से बाहर गई और फिर दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर उसने जंगल में आग लगा दी। अब हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। लाइजा प्रिंसिपल से माफी मांगकर उन्हें समझाती है, फिर भी प्रिंसिपल उन्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देती है। घर आने के बाद लाइजा की बड़ी बहन उस पर गुस्सा करती है। लाइजा उससे कहती है प्रिंसिपल तो इन्हें स्कूल से निकालने वाली थी, मैंने किसी तरह उन्हें समझा दिया। तब लाइजा की मॉम उन दोनों को एक प्रोजेक्ट दिखाती है जिस पर वो कई दिनों से काम कर रही थी। वो कहती है मैं एक ऐसा ऐप बनाऊंगी जो लोगों के फेस को डिटेक्ट करके स्किन प्रॉब्लम पता लगा लेगा और उसी के मुताबिक उन्हें प्रोडक्ट भी सजेस्ट करेगा। लाइजा कहती है आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री सबसे आगे होगी, लेकिन फिर भी लाइजा की बहन उसे और उसकी बेटी को घर से निकाल देती है। अब लाइजा अपनी बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। वहाँ उनकी मुलाकात अपने नए पड़ोसियों से होती है। वो लाइजा को ईयर प्लग देकर कहते हैं रात में यहाँ बहुत शोर होता है, ये आपके काम आएंगे। आधी रात को कोई जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम बजाना शुरू कर देता है। तब लाइजा उन एयर प्लग्स का यूज करती है। और अब सीन शिफ्ट होता है ब्रेनर पर, जो मार्केट में अपनी नई दवाई लोराफिन लॉन्च करने के बारे में डिस्कस कर रहा है। वो कहता है मार्केट में ऐसी दवाइयाँ चल रही है जिसका यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन उनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा उन दवाइयों से लोगों में साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। हम मार्केट में हमारी दवाई लॉन्च करेंगे जो उनसे ज्यादा बेहतर होगी। तभी ब्रेनर को ढूंढते हुए लाइजा वहां पहुंच जाती है। ब्रेनर उसका इंटरव्यू लेता है। लाइजा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसमें टैलेंट था। ब्रेनर तुरंत ही उसके लिए फेक सर्टिफिकेट और रेज्यूमे तैयार करता है। कंपनी का ओनर जैक लाइजर को सिलेक्ट कर लेता है क्योंकि उसे ब्रेनर ने रिकमेंड किया था। ब्रेनर कहता है डॉक्टर से पर्ची पर हमारी दवाई लिखवाओ और फिर तुम्हें कमीशन मिलेगा 4,000 महीने का। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, काम पर लग जाओ। इस दवाई के बारे में टीवी पर भी ऐड चल रही थी कि लोनाफिन कैंसर पेशेंट को दर्द से राहत दिलाने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर पेशेंट को राहत दिलवाती है। इससे ज्यादा तेज कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती। अगले दिन ब्रेनर लाइजा को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। वो कहता है इस डॉक्टर ने हमारे कॉम्पिटिटर को $90 लाख का प्रॉफिट कराया। इसने हमारी दवाई रिकमेंड कर दी, समझो हम मार्केट में फेमस हो गए। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर को दवाई के बारे में बताते हैं, लेकिन डॉक्टर इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद लाइजा एक एक करके बहुत सारे डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। एक दिन लाइजा की बेटी को अचानक दौरा पड़ता है। डॉक्टर कहता है इसके सर में ब्लॉकेज है। हमारे पास 2 रास्ते हैं इसे निकालने के। हमें इसके ब्रेन को ऑपरेट करके उसे बाहर निकालना होगा। दूसरे तरीके में हम सर्जरी को इसकी नाक से परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें किसी तरह का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। लाइजा अपनी बेटी को शहर से बाहर ले जा रही थी, तभी उसे ब्रेनर का कॉल आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें 5 दिन के पैसे दिए थे, अगर तुम इसी वक्त वापस नहीं आई तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। इसलिए लाइजा को वापस आना पड़ता है। वो सीधे उसी डॉक्टर के पास जाती है। वो उससे कहती है मैं यहाँ सिर्फ टिफिन लेने आई हूँ। वहाँ एक पेशेंट डॉक्टर से बातें कर रहा था कि आपकी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको दूसरी दवाई देनी चाहिए। ये सारी बातें लाइजा सुन लेती है। वो कहती है आप हमारी दवाई रिकमेंड कीजिए। लाइजा की बात मानकर डॉक्टर पेशेंट को वो दवाई दे देता है। ब्रेनर और सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि लाइजा ने उस डॉक्टर से दवाई लिखवाई थी जो उनका सबसे ज्यादा सेल करवा सकता है। लाइजा ब्रेनर से कहती है हम डॉक्टर्स की स्पीच रखवाते हैं जिसमें हम दोनों पार्टनर होंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उस पार्टी में कोई भी नहीं आता। लेकिन वो डॉक्टर वहाँ आया था जिसने उस दवाई को रिकमेंड किया था। वो कहता है पेशेंट अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा है और फिर ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। ब्रेनर डॉक्टर से कहता है हम आपको फीस आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से देंगे। हर प्रोग्राम के $1,500 और हफ्ते में 3 स्पीकर प्रोग्राम रखे जाएंगे। फिर डॉक्टर अपने घर चला जाता है। अगले दिन ब्रेनर लाइजा के घर जाता है। वो कहता है माफ करना लाइजा, इस साल तुम $1,00,000 नहीं कमा पाओगी, बल्कि तुम्हें $6,00,000 मिलेंगे। वो लाइजा के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है। लाइजा अपनी मॉम को एक न्यू कार गिफ्ट करती है और अपनी बहन का सारा कर्जा भी चुका देती है। ब्रेनर के सीनियर को इनके स्पीकर प्रोग्राम के बारे में पता चल चुका था। वो कहता है ये सब इलीगल है। ब्रेनर कहता है हमने कंपनी को एक डॉक्टर से $2,00,000 का मुनाफा दिलवाया। अब तुम चाहो तो हमारा साथ दो या कंपनी के ओनर से हमारी शिकायत करो। लाइजा स्टाफ में और ज्यादा लड़कियों को ऐड करती है जो उसी की तरह पहले बार डांसर थी। ब्रेनर और लाइजा इन लोगों का इंटरव्यू लेकर इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं कि किस तरह इन्हें डॉक्टर्स को हमारी दवाई बेचनी है
पहले तो इन लोगों को बहुत परेशानी होती है, मगर फिर सारे डॉक्टर्स इनकी दवाई रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 3 महीने में इनका शेयर 0 से 86% पर जा चुका था। ये लोग एक तरीके से कैंसर पेशेंट्स की मदद भी कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में मौजूद दवाइयों से पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब लाइजा एक बहुत बड़े घर में शिफ्ट होती है।